और बीजेपी ने ओवैसी के विवादित बयान पर निशाना साधा। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने ओवैसी को राम विरोधी और देश विरोधी बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है, जो अभी अभी वक्तव्य के रूप में हमने आपको सुनवाया भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आकाश आनंद की, जिनको कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के बाद अब उनकी सभी रैलियों को भी रद्द कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी भी रैलियां प्रस्तावित थी आकाश आनंद की, उन सभी रैलियों को कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से कल ही हटा दिया था और साथ ही आकाश आनंद से बीएसपी के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई। मायावती ने ट्वीट करके दलील दी कि आकाश आनंद अभी सियासी तौर पर मैच्योर नहीं है और उसके कारण सभी जिम्मेदारियां उनसे वापस ले ली गई हैं। तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के दोनों दायित्वों से मुक्त किया। दरअसल विवादित बयान के बाद चौतरफा आलोचना इस बात को लेकर के हो रही थी, जिसके बाद मायावती ने दलील देते हुए कि वो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो उत्तराधिकारी और पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद पर नहीं रहेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटाया। और आकाश आनंद को हटाने पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने मायावती और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए और किसी और के दबाव में फैसला लेने की बात कही है। निश्चित होती है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका अघोषित समझौता है। जो हमारा आरोप था वो पुष्ट हो रहा है। जिस तरीके से वो लोग सीटें चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से अपरिपक्वता का आरोप लगा करके सुश्री मायावती जी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, वो साफ साफ शो करता है कि कहीं ना कहीं सुश्री मायावती जी डर गई हैं या कोई समझौता किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए। एसपी प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि आकाश ने बीजेपी पर निशाना साधा, जो बीजेपी के साथ बीएसपी को भी नागवार लगा। वहीं एसपी प्रवक्ता ने बीजेपी और बीएसपी में अघोषित गठबंधन होने का आरोप लगाया। बहुजन समाज के कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद जी ने बीजेपी के ऊपर हमला किया। यह उनका हमला भाजपा के साथ साथ बसपा को भी नागवार लगा और चूंकि बीएसपी का जो लोगों के अंदर परसेप्शन है यही है कि बीएसपी पर्दे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो इसका जीता जागता उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिलेगा 2022 के, जब बहुत सारे कैंडिडेट्स के टिकट बसपा ने भाजपा के कहने पे दिए और इसका मीडिया में बाकायदे बयान भी वायरल हुआ, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो आज बहुजन समाज को यह सोचने की जरूरत है कि जो भाजपा बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलने पर आमादा है, उसके कई नेता लगातार बयान दिए कि 400 सीटें आने पर हम संविधान बदल देंगे। तो बहुजन समाज को डिसाइड करने की जरूरत है, सर्व समाज को डिसाइड करने की जरूरत है कि उसका वोट पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के पाले में अगर आता है तभी भाजपा हारेगी और तभी बाबा साहब का संविधान भी बचेगा। देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल का फैसला होता है कि किसको पदाधिकारी बनाना है या हटाना है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे। उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है। बसपा वो मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है। इसलिए जनता बहुत आस और उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है।